भाई मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूँ। आप जावा स्पैरो पाल तो रहे हैं, दाना पानी कैच सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रीड नहीं आ रही। क्यों? अगर हाँ तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ जिससे मैंने खुद जावा को ब्रीड पर लाया। कोई कहानी नहीं, कोई बकवास नहीं, बस काम की बात आमने सामने। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं पिंचेस पैराडाइज। दोस्तों, मैं आपसे एक एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिसे आप मेरे सामने बैठे हो। ये पिंचेस पैराडाइज है और यह हम तजुर्बे की बात करते हैं, किताबों की नहीं। आज का मौजू सिर्फ एक है, जावा स्पैरो को ब्रीड पर लाना। ना सिर्फ अंडे बल्कि बच्चे निकालना और मुसलसल ब्रीड लेना। अगर आप नए हो या पुराने हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। सबसे पहले एक बात जहन में बिठा लो, जावा स्पैरो कोई आम बर्ड नहीं, ये ज़ेब्रा नहीं कि हर हाल में ब्रीड दे दे। जावा को तीन चीज़ें चाहिए: सुकून, सही खुराक, सही टाइमिंग। और मसला ये है कि हम तीनों में गलती कर कर जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सच सच जवाब देना कि आपको यकीन है कि आपके पास नर और मादा सही है। अक्सर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। नर की पहचान सुनो। नर की आवाज़ भारी होती है, सर मोटा होता है, मादा पर डोमिनेट होती है। नर की आई रिंग बड़ी होती है और मादा की छोटी होती है। इसकी चोंच भी सुर्ख होती है। अब मादा की पहचान सुनो। मादा बनिस्बतन खामोश होती है, थोड़ी दुबली होती है, अंडे बनाने वाली बॉडी होती है। मादा की आई रिंग छोटी होती है, चोंच की सुर्खी भी कम होती है। अगर जोड़ा यही गलत है तो सॉफ्टवुड मौसम सब बेकार है। अगर आपका जोड़ा ही ठीक नहीं है तो आप कैसे ब्रीड ले सकते हैं? तो दोस्तों, मेल और फीमेल का कंफर्म होना बहुत बड़ी चीज़ है। आप ज़रा अपने कैच को जहन में लाइए। क्या वो जगह पुरसुकून है, या बच्चे शोर कर रहे हैं, या बार बार कोई आ जा रहा है? भाई, जावा स्पैरो प्राइवेसी मांगता है। कैच साइज, नेस्ट बॉक्स लकड़ी का, रोशनी नरम, हवा मगर तेज़ नहीं। आप कैच ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर आपने अच्छे से आपने नेक्स्ट बॉक्स लगाया हो, रोशनी आ रही हो, हवा आ रही हो मगर सामने से नहीं। ठीक है ना दोस्तों? अब आते हैं असल पॉइंट पर, वो चीज़ जो जावा स्पैरो को ब्रीड पर लाती है, और वो है सॉफ्ट फूड। तो दोस्तों, मैं आपको सॉफ्ट फूड की एक एक चीज़ बताता हूँ और उसके फ़ायदे, फिर का बनाने का तरीक़ा और देने का तरीक़ा भी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने लेना है अंडा। अंडा सिर्फ उबालना नहीं, सही वक्त पर देना भी है। अंडे को सबसे पहले आपने अच्छी तरह से उबालना है। ठीक है दोस्तों? और फिर इसी को कद्दूकश कर देना है। दूसरे नंबर पर आपने लेना है डबल रोटी। डबल रोटी को आप हाथों से पीस ले या कद्दूकश के साथ बारीक बारीक कर ले, जैसे अंडे को बारीक किया था। तीसरे नंबर पर है जिंगा पाउडर, लेकिन हद से नहीं, ये चुटकी भर आपने डालना है। नंबर चार, मोरिंगा पाउडर। सॉरी दोस्तों, जिंगा पाउडर को आपने 2 चम्मच इसी सॉफ्ट फूड पर डालना है। मोरिंगा को थोड़ी चुटकी भर डालना है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, जब आप जावा स्पैरो को ये सॉफ्ट फूड देंगे तो वो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इससे। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने अपने जावा स्पैरो को ये देना है। अगर आप डेली भी देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जब जावा अंडे दे दे तो सबसे ख़तरनाक वक्त वही होता है। यहाँ आपने सब्र करना है, केज नहीं छेड़ना है। ठीक है ना दोस्तों? कि कितने दिन बाकी हो गए, कब कि चेक करो कि क्या हुए हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जब बच्चे निकल आए तो खुशी में गलती मत करना। सपोर्ट का रोल यह डबल हो जाता है। आपने डबल सपोर्ट देना है। वालदेन को कैसे सपोर्ट करें, बच्चे क्यों मर जाते हैं,
تو اگر آپ جاوا اسپیرو کے والدین کو سپورٹ کریں اسی میں، اور آپ ڈبل سپورٹ دیں تاکہ وہ آسانی سے ہضم کر کے اپنے بچوں کو کھلائے۔ تو دوستو یہ تھی وہ معلومات جو آپ کو ایک اچھا بریڈر بنا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو کامن مسٹیک بتاتا ہوں جو اکثر لوگ کرتے ہیں: جلد بازی، زیادہ سا فوڈ ہر ٹائم دینا، بار بار جوڑا بدلنا، موسم کو نظر انداز کرنا۔ دوستو اگر موسم ٹھنڈا ہے تو آپ نے ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہے۔ جاوا کو مشین بریڈر بنانا، وقفہ دینا، ریکارڈ رکھنا۔ دوستو جاوا اسپیرو صبر سکھاتا ہے، اگر آپ نے صحیح طریقہ اپنایا تو یہ پرندہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پنچس پیراڈائز کا مقصد یہی ہے کہ آپ سیکھیں اور خود کامیاب ہو۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔ تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔